नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, ये रहा आपके सामने उसका लेटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम आपका। तो इसमें देखो दिया जाता है कि आपकी जो लिखित मुख्य परीक्षा है वो दिनांक 21 मई को होगी। ठीक है, दिनांक 21 मई को आपकी लिखित परीक्षा होगी। ये देखिए, आपकी लिखित परीक्षा दिनांक 21 मई को होगी 2026, बृहस्पतिवार को। पेपर का टाइम है 10 बजे से लेके 12 बजे तक। 2 घंटे का पेपर होगा और एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही इन्होंने लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने फॉर्म डाला है वो हम सब एग्ज़ाम देगा। इन्होंने एक कट ऑफ निकाला है पेट के आधार पर, और उसी के आधार पर बच्चों को एक मुख्य एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, जिस जिसका भी नाम इसमें है, परीक्षा 21 मई को होगी 10 से 12 बजे तक। ठीक है, और ये लेटर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं इस परीक्षा के सिलेबस की। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस में हम चलते हैं। ये देखिए आपके सामने ये रहा डिटेल्ड सिलेबस। अब हम एक एक करके पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बच्चों भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, तो इसमें से आपका क्या आएगा? भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता के दौरान कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, है ना, किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, और ना, और कब कौन सा आंदोलन कब चला। ठीक है, इसमें गांधी युग हो गया आपका। उसके बाद आपका कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हो गए। ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, दूसरा है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। ठीक, तो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है पूरा। इसमें भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद, है ना, और उस किस चीज़ के लिए कौन सा अनुच्छेद बना हुआ है ना, उसके पार्ट्स, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसमें बच्चों भारत के साथ साथ विश्व का भी जो इम्पोर्टेंट भूगोल है, मुख्य मुख्य, जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो मेन मेन टॉपिक में से ही पूछता है। ठीक है, तो वो कम से कम आपने कवर करना है। उसके बाद भारत का भूगोल तो आपने डिटेल पढ़ना है। ठीक है, कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है ना, और भूमिगत जो उसकी सीमा है वो कितनी है। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है, मतलब भारत का पूरा भूगोल आपने पढ़ना है। ठीक है, इसमें से आपका कृषि के बारे में भी पूछा जाएगा, बागवानी के बारे में, पशुपालन के बारे में, जनसंख्या, है ना, जो अभी नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, इसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, है ना। अब ये क्या है, इसमें आपका जो भारत में आर्थिक नियोजन ना, उसका उद्देश्य, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, नीति आयोग की भूमिका क्या है, नीति आयोग के द्वारा जो मुख्य मुख्य आपके वो चलाए जा रहे हैं, लोगों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी, है ना, विकास के क्या लक्ष्य हैं, सरकार के बजट, लेटेस्ट बजट एक बार पक्का पढ़ लेना, जो अभी फरवरी में आया है आपका वो बजट, उसमें से क्वेश्चन आपके 100% एक दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद भारत में कृषि उद्योग, जो भी भारत का आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपने कवर करना है। ठीक है, उसके बाद है ग्राम समाज एवं विस्तार। तो बच्चों जैसे आपको पता ही है कि भाई लेखपाल है, तो उसे ग्राम समाज और उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक भी इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम पहले चलाए गए हैं, है ना, उसमें पास्ट में, और कौन से वर्तमान में चलाए जा रहे हैं योजनाएं। एक चीज़ याद रखना, इस पूरे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से ही रिलेटेड मिलेंगे। इसलिए योजनाएं तो आपने बिल्कुल गांठ बांध लेनी है उनको, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, किसी भी टाइप की योजनाएं, चाहे ग्रामीण से, खासकर तो ग्रामीण से रिलेटेड ही पढ़ना है, लेकिन शहरी डेवलपमेंट के रिलेटेड भी अगर योजनाएं हैं तो उन्हें भी हमने पढ़ना है, क्योंकि
लेखपाल सिर्फ गांव में ही नहीं होता है, शहरों में भी लेखपाल होता है। तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद है जो करंट घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हो रही हैं ना, वो चीज़ें। फिर विज्ञान, विज्ञान में आपको नॉर्मल विज्ञान आनी चाहिए, है ना, कि कुछ जो इम्पोर्टेंट अपने कंपोनेंट हैं, है ना, उनके रासायनिक सूत्र क्या हैं, है ना, या किसी आपका मेटल का या किसी तत्व का रासायनिक नाम पूछ सकता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, उस रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद किस काम में आता है, कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपके बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, मानव शरीर के प्रमुख अंग, उनका काम, प्रमुख बीमारियाँ, ये सब जो विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कुछ जनरल फिजिक्स भी आएगी आपकी, साउंड्स आ सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका वेग, विस्थापन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब मतलब बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे, वो आपको तैयारी करनी है। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। अब इसमें आपको पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है ना, उसका जो सर्कल है कैसा होता है ना, क्योंकि सभी जो जीव जंतु जो भी हैं हमारे पर्यावरण में, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। कोई किसी का भोजन है तो उसका भोजन कोई और है ना, तो वो किसी और का भोजन है। इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपदा प्रबंधन, कोई डिजास्टर होता है, कोई फ्लड आती है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है ना, कोई सूखा पड़ता है, तो आपदा प्रबंधन, अचानक कोई कुछ भी जो आपदा आ जाती है तो उसका आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये सब चीज़ें भी इसमें पूछी जाती हैं ना। तो इनके लिए जो तरह तरह के जो एक्ट आए हैं या तरह तरह की जो संस्थाओं का गठन हुआ है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो कब बनी, है ना, क्या काम करती है, ये सब जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, डीआई, है ना। ये एक्चुअली मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको एक टेबल फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या लाइन चार्ट के फॉर्म में आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, उस डाटा का यूज करके आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना। बाकी अभी हम आगे कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की तैयारी हमें ज़्यादा अच्छे से करनी है, किसको थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको नॉर्मल हिंदी में जो पूछा जाता है ना, शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक समस्याओं के निवारण हेतु पत्र, है ना, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये तो खैर इसमें आने के चांस कम है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो पत्र लेखन तो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है आपसे। उसके बाद वर्ण एवं ध्वनि, है ना, उच्चारण, लेखन, ये सब। उसके बाद वर्गीकरण इनका। उसके बाद शब्द रचना, है ना, संधि विच्छेद एवं संधि। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब की जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर शब्दों के प्रकार आपके तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिंदी को आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज 10 मार्क का है आपका पूरा, ठीक है। हिंदी 10 मार्क का है, तो आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बिना हिंदी पढ़े आपका काम चलेगा नहीं। आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरों का अर्थ, है ना, ये सब चीज़ें, आपका लिंग, वचन, काल, है ना, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना विराम चिन्हों का प्रयोग, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपने इसमें कवर करना है। फिर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं। तो ये जो टॉपिक है आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आजकल कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इसको भी अच्छा खासा 15 नंबर का वेटेज इसमें दिया गया है, ठीक। तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए आपको हमारा जो चैनल है स्टडी एरेना 81, इस पे कंप्यूटर की क्लास मैं ले रहा हूँ। कुछ क्लासें मैंने ली हैं, कुछ आने वाले समय में लूँगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के सेम रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो बाकी और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्यूटर का पूरा कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस है ना, इनकी बेसिक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चा कंप्यूटर से टच में नहीं है उसके लिए तो थोड़ा सा है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप रोज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। शॉर्टकट्स कमांड वगैरह है ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्टकट कमांड्स के भी हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, प्लस शॉर्ट फॉर्म के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब मैं आपको कंप्यूटर के उसमें करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके साइबर सिक्योरिटी में वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मैं उसमें बताऊँगा, ठीक। उसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। अब ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। इसमें यूपी का आपको जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। लोक नृत्य है ना, उसके बाद जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रामसर साइट्स हैं आपकी, जो वन विहार हैं, पक्षी विहार हैं, नेशनल पार्क्स हैं, है ना, ये सब। उसके बाद आपकी जो कला संस्कृति इतिहास उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य मुख्य घटनाएं इतिहास में हुई हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि आपका पेपर का वेटेज क्या और कैसे होने वाला है बच्चों। तो देखो, पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, एक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/4 नंबर मतलब 0.25 नंबर काट लिया जाएगा आपके सही जवाब में से, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर आपका पेपर सही साथ चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं हाँ ठीक ठाक पेपर कर रहा हूँ, तो फिर गलत तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना। अब नहीं आता है तो फिर तो आदमी कुछ भी करेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ पेपर, मेरे काफ़ी हद तक मैं क्लोज़ हूँ मेरिट जो आती है उससे, तो आप तुक्का मारने की कोशिश ना करना, ठीक है। क्योंकि वही आपके जो किए कराए पे भी पानी फेर देता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हम देखते हैं, देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इंडिया नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का वेटेज है इसमें, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी ऑफ इंडिया, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 5 ना, इन सब के 5-5 नंबर है। आपका ज़्यादा वेटेज है एक तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 10 नंबर, ठीक है। डाटा इंटरप्रेशन का 10 नंबर, जनरल हिंदी का 10 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज का 15 नंबर, और यूपी जीके का 20 नंबर। इसीलिए मैंने आपको जोर दिया था कि यूपी जीके अच्छे से पढ़ना। 20 नंबर आपको यूपी जीके से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके के साथ साथ करंट भी पढ़ना है आपने, करंट में यूपी में क्या क्या हुआ है ना। तो ये आपका डिटेल वो है, सिलेबस है जिसकी आपको तैयारी करना। अब बच्चों टाइम बचा हुआ है आपके पास सिर्फ 70 से 71 दिन, ठीक। और इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। अभी तक जैसे भी ढीली ढाली पढ़ाई आपकी चल रही थी उसको छोड़ के अब बिल्कुल आप लग जाइए पढ़ाई में। अब ये मान लीजिए कि अब आपके पास वक्त बर्बाद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो ज़्यादा इधर उधर उठना बैठना, खड़े होकर टाइम पास करना, रील्स देखना, ये सब बंद कीजिए। और अगर आप नौकरी चाहते हैं तो एग्ज़ाम में फोकस कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तो आपको बाद में टाइम मिल जाएगा। एक बार लेखपाल पाल बन गए आप, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। यहाँ कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट टाइमिंग वाला जॉब नहीं है कि आपको 8 बजे ड्यूटी पर जाना है, 6 बजे आना है। आप फ्री स्टाइल अपना काम करेंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा इन सब चीज़ों के लिए, और आपको मौका भी मिलेगा। लेकिन अभी 2 महीने आपके पास बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए मौका नहीं है। पढ़ाई में लग जाइए, कमर कस लीजिए, फालतू के फंक्शन वंक्शन अटेंड करना छोड़ दीजिए। शादियों के सीजन आने वाले हैं, चल भी रहे हैं, तो थोड़ा सा दूरी बनाइए अपने भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं आपसे कंप्यूटर की क्लास में।
ठीक है। आपको पूरा कंप्यूटर का मैं कवर कराऊंगा, जो जो पूछा जाता है इसके जो चैप्टर वाइज जो इसमें सिलेबस दिया है, सारे चैप्टर MCQs फॉर्म में आपको कवर कराऊंगा, ताकि आपको याद भी रहे, है ना। ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का MCQ फॉर्म में करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।